अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम शुरू करने वाले हैं फंक्शंस की एक्सरसाइज 8.3 जो कि है ग्राफ्स के बारे में कि कौन कौन से ग्राफ्स होते हैं, कितने टाइप के ग्राफ्स होते हैं, कैसे बनते हैं ग्राफ्स। तो हर टाइप के ग्राफ हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास में। सबसे पहले ग्राफ जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। जो फंक्शंस होते हैं बेसिकली वो तीन टाइप के होते हैं: लीनियर, नॉन लीनियर, स्क्वायर रूट फंक्शन। लीनियर फंक्शन क्या होता है? सिंपल y इजिकल टू एक्स प्लस बी, यानी जो लाइन का फंक्शन होता है, किसी भी लाइन की इक्वेशन या उसका फंक्शन, वो होता है लीनियर फंक्शन। नॉन लीनियर फंक्शन में ज़्यादातर क्वाड्रेटिक, क्यूबिक वगैरह आ जाते हैं। क्वाड्रेटिक फंक्शन यानी कर्व, क्यूबिक भी कर्व होता है, तो वो नॉन लीनियर फंक्शंस में आते हैं। बाकी स्क्वायर रूट फंक्शंस है। सही है, तो हम शुरू एक वन बाय वन देखते हैं तीनों को। पहले लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन हमेशा एक लाइन का फंक्शन होता है। अगर लाइन की इक्वेशन है तो उसका ग्राफ लाइन ही बनेगा, स्ट्रेट लाइन। सही है, तो अब इसका ग्राफ बनेगा कैसे? इसका ग्राफ बनाने का तरीका ये होता है कि आप डोमेन डाल के उसकी रेंज निकालते हो, यानी वाई की वैल्यू निकालते हो और उसे आप ग्राफ में प्लॉट करते हो। आप पूछोगे भाई डोमेन कौन सी डालनी है, रेंज क्या रेंज किसकी निकलेगी? तो डोमेन आप कोई भी डाल सकते हो, जाहिर सी बात है। एक फंक्शन है, इसके ऊपर मैं कोई भी डोमेन डालूँ कुछ ना कुछ तो आंसर देगा वो, जाहिर सी बात है। तो वो ग्राफ में प्लॉट होगा। अब ये ग्राफ में ऐसे तो बहुत ही लंबा प्लॉट हो जाएगा, मैं कोई बड़ी वैल्यू डाल दूँ तो वो आपकी मर्ज़ी होती है। ज़्यादातर जो ग्राफ बनाया जाता है वो होता है 0 1 2 3 पॉजिटिव में और 0 -(-2 -3) नेगेटिव में, ताकि नेगेटिव के भी तीन एलिमेंट कवर हो जाएं, पॉजिटिव के भी तीन एलिमेंट कवर हो जाएं और बीच में ज़ीरो कवर हो जाए। ये डोमेन डालते हैं। इस डोमेन को हम डालेंगे इक्वेशन में और यहाँ से एक y की वैल्यू निकलेगी और उसका एक टेबल बना लेंगे हम, जैसे ये टेबल बना हुआ है। और उस टेबल को x की वैल्यू देख के y की वैल्यू को प्लॉट करेंगे। तो जैसे कि मैंने इक्वेशन में -3 डाला, एक्स की अगर -3 डालें तो 3 × -3 -9, -9 + 1 क्या होगा? -8। ऐसे ही आ गया। उसी तरह -2 को भी डालेंगे, -1 को भी डालेंगे, सबको डाल के उनकी वाई की वैल्यूज़ निकालेंगे। अब बारी आती है प्लॉट करने की। अब आप ग्राफ बनाओगे। ग्राफ के जो आप ये पॉइंट्स जो होते हैं, एक्सेस, उसकी लेबलिंग मेन चीज़ होती है कि भाई आप कहाँ तक लेबल कर रहे हो। बेसिकली आप अपनी पहले सबसे पहले एक्स की रेंज देखो आप, कि एक्स मेरा हाँ किस वैल्यूज़ से किस वैल्यूज़ तक है। अब एक्स की सिंपल है, 0 से लेके 3 तक, 0 से लेके -3 तक, यानी पॉजिटिव में 3 तक और नेगेटिव में 3 तक। तो आप सिंपली वो बना लो 0 1 2 3। मैंने 4 एक्स्ट्रा ली, ज़रूरत नहीं है इसको लेने की। और यहाँ पे भी जो है पॉजिटिव पे बनाया वो हमने नेगेटिव पे भी वही कर दिया। अब वाई की रेंज देखो, वाई जो है पॉजिटिव में मैक्सिमम 10 तक जा रहा है, ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट है। और नेगेटिव में वो मिनिमम -8 तक जा रहा है, यानी हमारा ये मिनिमम पॉइंट है। तो इसके बीच में आपने, या इस तक आपने लेबलिंग करनी है, यानी आपने ऐसे लेबल करनी है कि मिनिमम पॉइंट भी कवर हो जाए, मैक्सिमम पॉइंट भी कवर हो जाए। यानी पॉजिटिव में 10 तक मैक्सिमम हो और नेगेटिव में भी -8 तक हो। तो आपने क्या करा, आपने पॉजिटिव में 10 तक लिया। कैसे लिए भाई? ज़रूरी नहीं है कि 1 2 3 4 करके ही लेबल करूँ, आप कोई भी गैप ले सकते हो, लेकिन वो कांस्टेंट गैप होना चाहिए। अगर आपने शुरू में 3 का गैप लिया तो 3 के बाद दोबारा 3 का गैप होगा, 6 की वैल्यू आएगी। ये नहीं हो सकता कि आपने 3 लिया फिर आप 4 ले लो, फिर आप दोबारा 3 का गैप ले लो, तो ऐसे नहीं हो सकता। सही है, तो मैंने अब ग्राफ के मुताबिक, अब अगर मैं 1 2 3 होता तो ग्राफ बहुत लंबा बनता। तो मैंने क्या करा, अब मुझे पता है भाई मेरी वैल्यू जो है वो नेगेटिव में -2 से शुरू हो रही है, तो मैंने 2 से ही 2 का गैप लिया, 2 4 6 8 10, ताकि मेरा आराम से मैक्सिमम भी आ गया 10। अब वही सेम चीज़ मैंने नेगेटिव में भी करी, -2 -4 -6 -8 -10। अब -10 इसके अंदर कोई यूज़ नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी लिया है।
तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती आपकी। आप कोशिश बस ये करा करें आपके मैक्सिमम मिनिमम कवर हो, भले उससे ज़्यादा एक नंबर ले लें आप। तो ये आपने कर लिया। अब बारी आती है प्लॉटिंग करने की। तो जहाँ जो एक्स की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग आप वाई की वैल्यू का पॉइंट मार्क करेंगे। जैसे एक्स की वैल्यू -3 है और उसकी वाई की वैल्यू -8 है। -3 ए रहा एक्स एक्सिस पे, उसकी वाई की वैल्यू नीचे होगी क्योंकि नेगेटिव में है -8। तो -8 के पास मैंने थोड़ा सा ये पॉइंट आगे पीछे बनाए, लेकिन जब आप बनाएंगे तो सही बनाएगा। जैसे ये पॉइंट यहाँ आ रहा है और मैंने थोड़ा सा वहाँ करा हुआ है, ये आ रहा है यहाँ पॉइंट। उसी तरह -2 की वैल्यू -5 है, वो भी नेगेटिव में, तो यहाँ आएगी, ये आ गई। -1 की वैल्यू -2 है, -2 ये रहा, तो यहाँ आ गई। फिर 0 पे 1 है। अब 0 और 2 का आपने गैप लिया है ना, तो जाहिर सी बात है 0 और 2 के बीच में बिल्कुल एग्जैक्ट हाफ में 1 होगा, यहाँ कहीं 1 होगा, तो यहीं आपका पॉइंट होगा। एक्सिस 0 पे 1 है ना, तो ये आपका एक पॉइंट होगा। उसके बाद एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे 4, एक्सिस पे 1 वाई एक्सिस पे पॉजिटिव, अब पॉजिटिव पे जा रहा है ये 4। एक्स एक्सिस पे 2 और एक्सिस पे 7, सेम वही चीज़ होगी जैसे 1 के साथ हुई थी। ये 7 तो आपके पास नहीं है, तो 6 और 8 के बीच में होगा, बिल्कुल बीच में सेंटर में 7 होगा। कोई गैप 2 का है ना आपका, तो 7 यहाँ होगा, तो ये पॉइंट कुछ यहाँ बनेगा। उसके बाद एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे 10, तो ये कुछ यहाँ बनेगा। सही, ये थोड़े मैंने जाहिर सी बात है रफ में बनाए, तो थोड़े से पॉइंट आगे पीछे हैं, लेकिन आप अगर ग्राफ पेपर में बनाएंगे या आपको वैसे भी दे तो आप ज़रा देख भाल के बनाएगा। मतलब ये देखिएगा आप कि आप जितना गैप यहाँ ले रहे हैं वही वहाँ लें, वही वहाँ लें। अब एकदम एक्यूरेट तो नहीं बन सकता, लेकिन फिर भी एक्यूरेसी का ख्याल रखना चाहिए। हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। अब ये आ गया हमारे पास नॉन लीनियर फंक्शन। अब ये लीनियर फंक्शन थे, इसके आप और क्वेश्चंस कर सकते हैं एक्सरसाइज से। मतलब लीनियर फंक्शन हमेशा लाइन ही बनेगी। अब वो लाइन ऐसे भी हो सकती है, अब वो लाइन ऐसे भी हो सकती है, क्योंकि इसका ग्रेडियंट जो है वो पॉजिटिव है। जो आपको पता होना चाहिए कि एक लाइन की इक्वेशन इसके बराबर होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो x का जो कोफिशेंट होता है वो ग्रेडियंट होता है, तो इसका कोफिशेंट 3 है। अगर ग्रेडियंट पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब होता है लाइन जो होगी वो इंक्रीज होगी। अगर ग्रेडियंट नेगेटिव होगा तो इसका मतलब होता है लाइन डिक्रीज होगी, ऐसे। तो ये पॉजिटिव था, तो हमेशा लाइन ऐसी ही बनेगी। तो ये आप वेरीफाई कर सकते हो हाँ कि मेरी लाइन सही बन रही है या नहीं। सही है। अब आ जाते हैं हम नॉन लीनियर फंक्शन, जो कि क्वाड्रेटिक या क्यूबिक वगैरह हो सकते हैं। अब नॉन लीनियर फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा? हर ग्राफ बनाने की टेक्निक वही है कि आपने अपनी तरफ से डोमेन डालनी है, उसकी रेंज निकालनी है, उसको प्लॉट कर देना है। अब इसका मकसद ये होता है कि आप ग्राफ बनाओ और आपको याद हो जाए कि हाँ अभी, कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक का ग्राफ वो पूछ ले कि भाई कोई पूछ ले कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे होता है, तो आप बता सकोगे कि भाई कर्व, क्वाड्रेटिक का कर्व होता है। लीनियर का लाइन टाइप ग्राफ बनता है, क्वाड्रेटिक का कर्व होता है। और एक और चीज़, अब क्वाड्रेटिक की एक चीज़ मैं बता दूं जो क्योंकि मैं आगे भी पढ़ाऊँगा, कि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट पॉजिटिव होगा तो ग्राफ हमेशा ऐसा बनेगा, हैप्पी फेस कह लो आप। और एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट नेगेटिव होगा तो ग्राफ हमेशा ऐसे बनेगा। इसको सैड फेस से आप याद रख सकते हो। सही है। या आप ऐसे कर लो, एक्स स्क्वायर का बस आप याद कर लो, अगर पॉजिटिव होगा तो ऐसे बनेगा, और अगर नेगेटिव होगा, देखो कभी भी क्वाड्रेटिक में अगर नेगेटिव आ जाए ना, या किसी चीज़ में नेगेटिव आ जाए, फर्स्ट करो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, आपका ग्राफ ऐसे बना। तो अगर मैं नेगेटिव लगा दूँ, ये प्लस था, और अगर मैं नेगेटिव लगा दूँ, तो नेगेटिव जो होता है वो असल में जो नेगेटिव जो होता है वो आपकी रिफ्लेक्शन करता है वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे ऊपर। सही है, आपकी रिफ्लेक्शन करता है। अगर फर्स्ट करो ये एक्स एक्सिस है, तो सारे पॉइंट जो पॉजिटिव में होंगे वो नेगेटिव में, अगर ये फर्स्ट करो पॉजिटिव में 5 होता तो ये पॉइंट नेगेटिव में 5 हो जाता। उसी तरह ये भी होता और उसी तरह ये भी होता।
तो आपका ग्राफ कुछ ऐसे बनता। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि नेगेटिव जो किसी के साथ लग जाए कोफिशिएंट में, तो वो जो है ग्राफ को रिफ्लेक्ट कर देता है एक्स एक्सिस पे। सही है, और आप ये चीज़ भी याद रख सकते हो। इससे आप वेरीफाई कर सकते हो कि हाँ मैंने ग्राफ सही बनाया या नहीं। तो आपने कुछ नहीं करना, वही डोमेन डाली मैंने फिर से -3 -2 -1, वो आपके ऊपर है, आपको कौन सी डोमेन डालनी है। जो बेसिक डोमेन होती है, इससे आपकी सारी नेगेटिव वैल्यू कवर हो जाती हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ भी कवर हो जाती हैं। तो इस वजह से मैंने ये डाली है। आपने वही -3 का स्क्वायर किया। अब एक चीज़, एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमेशा पॉजिटिव में क्यों बनता है? देखो वाई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, एक्स भले ही नेगेटिव डाला आपने, ये पॉजिटिव ही रहा, पॉजिटिव ही रहे, और पॉजिटिव एक्स भी डाला तब भी पॉजिटिव में ही, कभी भी नीचे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर में आप एक्स की भले ही नेगेटिव डाल दो, उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, ये स्क्वायर लगा है, वो हमेशा वाई की वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा, जो कि मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ आपको फंक्शंस में। तो वो इसका एक प्रूफ है कि हाँ ये आपको ग्राफ से पता चल जाता है। तो आपने वही करा, -3 डाली, -3 का स्क्वायर 9 होता है, -2 का स्क्वायर 4 होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है। सारी वैल्यूज हमने डाली, आपने एक टेबल बनाया। अब आपने प्लॉटिंग शुरू कर दी। एक्स एक्सिस में -3, अच्छा पहले वो ग्रिड बनानी है। तो अब आप अपनी वैल्यूज़ देखो, एक्स की वैल्यू तो वही सेम है, 1 2 3 -1 -2 -3। अब वाई की वैल्यू देखो, आपकी सारी वाई की वैल्यू पॉजिटिव में, तो नेगेटिव का कोई काम ही नहीं है। आप भले ये भी कर सकते थे कि आप नेगेटिव में ग्रिड बनाते ही नहीं, आप डायरेक्ट, मतलब ये चीज़ आप ना भी बनाओ तो चलेगा, कोई मसला नहीं, क्योंकि आपकी सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव में, तो ज़रूरत है ही नहीं नेगेटिव की। फिर भी मैंने बनाई है, तो आपकी मर्ज़ी है। तो अब आप प्लॉटिंग शुरू करें। एक्स एक्सिस, ओ सॉरी सॉरी, सारी वैल्यूज आपकी पॉजिटिव में, और मैक्सिमम वैल्यू आपकी जो है वो है 9, और मिनिमम वैल्यू आपकी जो है वो है 0। तो अगर आप फ़र्ज़ करें आपके पास एक बड़ा पेपर दिया जाता है और उस पर आपको ग्राफ बनाने को बोलता है, तो आप सिंपली आप ये कर लो 1 2 3 4, आप ये ऐसी ग्रिड बना लो। लेकिन मेरे पास स्पेस कम है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन स्पेस, कि आपके पास स्पेस कितनी है, उस तरह का आपका स्केल बनता ही है। अगर आपका स्केल का स्पेस जो है वो कम है, तो आपका स्केल छोटा बड़ा होगा। ऐसे इसके अंदर 2 का गैप लिया है मैंने, ताकि आसानी से कम स्पेस में मेरे पास ज़्यादा वाई के नंबर जमा हो जाए, मैं आसानी से प्लॉट कर लूँगा। मेरे पास स्पेस ज़्यादा होती, पूरा पेज होता तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक चले जाता, मैं ऐसे करके चले जाता। लेकिन मेरे पास स्पेस कम थी, तो मैंने स्केल ऐसे लिया। तो वो आप अपना खुद स्केल बनाएंगे जितनी आपके पास जगह होगी। तो मैंने 9 तक था, तो मैंने वही, जैसे पिछले ग्राफ में 2 का गैप लेके बनाया, मैंने इस ग्राफ में भी वही चीज़ करी। अब -3 पे 9 था, तो मैंने 9 8 और 10 के बीच में होगा, तो मैंने बीच में प्लॉट करा। -2 पे 4 था बाय, तो ये मैंने ये प्लॉट करा। -1 पे जो था वो 1 है, तो 0 और 2 के बीच में होगा 1, तो ये रहा। 0 पे 0 है, 0 पे 0 आ गया। और एक्स एक्सिस 1 पे 1 है, तो -2 और 0 के बीच में होगा, ये रहा। एक्स एक्सिस 2 पे 4 है, तो ये रहा। एक्स एक्सिस 3 पे 9 है, तो 10 और 8 के बीच में होगा। अब आपने ये ग्राफ बनाया, आपने देखा भाई ये तो कर्व के पॉइंट्स बन रहे हैं, आपने उसी को बना लिया। आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते थे, ऐसे मर्ज़ी है आपकी। फिर अब ये चीज़ मैंने यहाँ बताई हुई आपको, जो मैंने ऊपर पढ़ाई है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव होगा तो ऐसे बनेगा, नेगेटिव होगा तो ऐसे बनेगा, ये आप वेरीफाई कर सकते हैं। सही है, तो अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, स्क्वायर रूट के फंक्शन। काम सब में एक ही चीज़ होने वाली है। आपने एक्स की डोमेन डाली, वाई की डोमेन निकाल ली, रेंज निकाल ली। एक चीज़ जो उसके अंदर दी हुई है, उसने ये दी हुई है, एक्स की जो डोमेन है वो 2 से कम होगी। अब आप इसके अंदर 2 से ज़्यादा बड़ी कोई वैल्यू नहीं डाल सकते। जैसे आप 0 1 2 3 डाल देते ना, तो आप जब ये डोमेन दे देना, आपको रेंज दे दे या डोमेन दे दे, आपको उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। इसने बोला एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू 2, यानी 2 या 2 से कम है एक्स, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। आप भले -3 डाल सकते थे,
-4 डाल सकते हैं। नेगेटिव में आप अपनी नंबर बढ़ा लो, लेकिन पॉजिटिव में आप 2 से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो आपने वही, मैंने टेबल बनाया, इस बार मैंने दोनों तरफ -2 -1 0 1 2 लिया। आप -3 भी ले सकते हैं, -4, आप जितनी बड़ी चाहें वैल्यूज़ ले सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है कि आपने 4 ही लेनी है। जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी उतना अच्छा ग्राफ बनेगा, उतना एक्यूरेट बनेगा, तो वो आपके ऊपर है। अब आपने वही चीज़ आपने डाली फंक्शन के अंदर, -2 डाला। -2 जब आप डालेंगे तो ये क्वाड्रेटिक है, यानी स्क्वायर लगा हुआ है इसके ऊपर, तो -2 को ये पॉजिटिव कर देगा। 4 माइनस -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 आ जाएगा। 4 -4 क्या होता है, 0, √0 0 होगा। वो ऐसे ही आपने -1 डाला x के अंदर, -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 4 -1 क्या होगा, 3, √3 आ जाएगा। उसी तरह 0 डाला आपने, 4 -0 का स्क्वायर, तो 4 ही यूज रहेगा यहाँ पे। √4 क्या होगा, 2, 1 डाला तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 -1 √3 आ जाएगा। 2 डाला तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 -4 0 आ जाएगा, √0 0 ही होता है। अब आप ग्राफ बना लें, आपकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है भाई, √3 आएगा, कोई 1 पॉइंट करके कुछ आएगा, तो आप वो डाल सकते हैं। वैसे आपको ज़रूरत भी नहीं है √3 डालने की, क्योंकि एक मैं आपको बताता हूँ। अब आपने एक्स एक्सिस बनाया, -2 -1 0 1 2। वाई एक्सिस में आपको पता है भाई मैक्सिमम 2 तक गया है, √3 दैट सी बात 3 से छोटा ही होगा। तो मैक्स वैल्यू हमारे पास 2 है, तो आपने 1 2 -1 -2, आप ये भी कर सकते थे, 0.5 1 1.5 2, डिटेल हो जाता, अच्छी बात है, क्योंकि √3 कोई 1 पॉइंट कुछ ही होगा, तो आप ये भी कर सकते थे। अब मैंने क्या करा, -2 एक्सिस -2 पे y0 था, y0 एक्सिस -2 पे, -1 पे अंडर, फिर मैंने क्या करा कि मैंने x0 पे पहले जो आसान आसान वैल्यू से मैंने डाल दी, x0 पे y2 था, मैंने डाल दिया। फिर x2 पे y0 था, ये डाल दिया। अब मुझे इतनी ही वैल्यूज़ डाल के पता चल गया भाई हाँ कोई सेमी सर्कल टाइप की चीज़ बन गई। अब मैं अगर -1 भी डालूँ तो कुछ यहीं आएगी, जाहिर सी बात है, यहीं कुछ आएगा। मुझे पता चल गया कि हाँ भाई ऐसी शेप बनेगी, तो आपकी मर्ज़ी है, आपने ये वैल्यू डालनी है या नहीं डालनी है, या आपकी मर्ज़ी है। तो क्योंकि मेरे पास शेप तकरीबन आ गई थी, तो मैंने डायरेक्ट ही शेप बना ली। आप डाल लें, कोई मसला नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं ग्राफ ऑफ y = x की पावर n। अब ये कोफिश जैसे हमने x² पढ़ा, उसी तरह हम पढ़ेंगे n मतलब कोई भी इंटीजर हो सकता है, 3 4 5 6। अब ये क्यूबिक बन गया, अभी क्यूबिक है। क्वाड्रेटिक में होता था कि आप कोई भी x की वैल्यू डालते थे, अगर पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी, तब भी y पॉजिटिव में ही रहता था, यानी ऐसा कुछ ग्राफ बनता था, है ना। क्यूबिक में अब क्या होगा, क्यूबिक आपको नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव तो नहीं कर सकता, जाहिर सी बात है, तो इसका ग्राफ नेगेटिव में भी जाएगा, और पॉजिटिव में जो पॉजिटिव वैल्यू डालोगे वो पॉजिटिव में भी रहेगी, तो ये मिक्स ग्राफ बनेगा। तो आपने वही x की वैल्यू डाली, -3 -2 -1 0 1 2 3, y की वैल्यूज़ निकाल दी। अब थोड़ी वैल्यूज़ बड़ी बड़ी आ रही हैं। -3 का क्यूब क्या होगा, -27, -2 का 8 होगा, -1 का -1, 0 का क्यूब 0 ही होता है, 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब 27 होगा। अब मेरी मैक्स वैल्यूज़ आ रही हैं 27, और मिनिमम आ रही है -27। ये हो गई मैक्स, ये हो गई मिनिमम। अब मुझे बनाना है भाई ग्राफ। तो एक्स एक्सिस तो मैंने बना लिया, वाई एक्सिस पे मुझे क्या वैल्यू, किस तरह की वैल्यूज़ लूँ कि मेरा -27 भी कवर हो, -8 भी, -1 भी, और 1 8 27 भी। तो मैंने क्या करा, मैंने 5 के गैप से ले लिया भाई, ताकि 5 10 15 20 25 30, तो 27 भी आ जाएगा, और 8 भी आ जाएगा यहाँ पे, और 1 यहाँ पे आ जाएगा। आप कुछ और, आप 4 के उससे भी ले सकते थे, अगर जगह ज़्यादा होती तो मैं 4 के उससे भी ले लेता, ताकि -8 मेरा एकदम पॉइंट पे आ जाता। वो आपकी मर्ज़ी है। तो इस तरीके से मैंने नेगेटिव में भी वही ली। अब प्लॉटिंग की बारी, -3 पे x y -27 था,
-27 कहाँ होगा, 25 और 30 के कुछ बीच में होगा। तो ये थोड़ा सा मैंने गलत मार्क करा है, इस तरफ होना नहीं बल्कि सही है, इस तरफ थोड़ा सा होना चाहिए था। बाकी -2 -8 पे होगा, 5 और 10 के कुछ बीच में होगा यहाँ तकरीबन। -1 पे -1 ही है, तो वो बिल्कुल एक्स एक्सिस से हल्का सा नीचे होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y 0 होता है, तो y -1 है, तो उससे थोड़ा सा नीचे होगा। यह चीज़ आपको पता है ना कि एक्स एक्सिस पे y 0 होता है, क्योंकि आप देख लो ना, एक्स एक्सिस पे y की कोई वैल्यू ही नहीं है। इस एक्स एक्सिस पे y की कोई वैल्यू है नहीं ना, 0 है। और y एक्सिस पे, जो y एक्सिस है हमारा, इस पे x 0 होता है, क्योंकि x ये 0 है और y एक्सिस बिल्कुल 0 पे बना हुआ है, इस वजह से ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको। फिर मैंने -1 पे 1 बना दिया, अब एक्स एक्सिस 0 पे 0 था, तो ये यहीं आ गया। 1 पे दोबारा 1, बिल्कुल क्लोज बनेगा एक्स एक्सिस के। 2 पे 8, तो 5 और 10 के सेंटर में। 3 पे 27, 30 और 25 के थोड़ा सा सेंटर। अब ये देखो इस तरह का कर्व बन रहा है। मैंने बोला था ना, नेगेटिव में भी जाएगी पॉजिटिव में भी जाएगी, तो उससे आपको पता चल रहा है। नेगेटिव में तभी जाएगी जब आपका एक्स नेगेटिव होगा, तो जब भी एक्स नेगेटिव था तो वाई नेगेटिव हुआ। पॉजिटिव में जब जाएगी जब एक्स पॉजिटिव होगा, तो जब एक्स पॉजिटिव था तो वाई पॉजिटिव हुआ। तो इस तरह आपका कर्व बना, आपने ये मैच कर लिया पॉइंट्स, सही है। फिर आ जाएं आप, ये है y इक्वल टू एक्स की पावर, अच्छा ये एक्स क्यूब था। अगर मैं y एक्स की पावर 4 का ग्राफ बनाऊँ तो बिल्कुल सेम बनेगा एक्स स्क्वायर के, बस थोड़ा सा वो वैल्यूज़ जो होंगी वो थोड़ी ज़्यादा हो जाएंगी। मतलब इसका जो कॉन्टेक्स्ट होगा कि इसी तरीके का बनेगा। बस अगर फ़र्ज़ करें -3 का स्क्वायर 9 है, तो -3 का जो पावर 4, वो जाहिर सी बात है 9 से बड़ी वैल्यू होगी काफ़ी, तो वो आपका जो स्केल होगा वो बड़ा होगा, लेकिन ग्राफ इसी तरीके का बनेगा। उसी तरीके से 5 के साथ भी होगा, एक्स की पावर अगर 5 आ जाए तो वो एक्स क्यूब की तरह ही बनेगा, बस वैल्यूज़ बड़ी बड़ी हो जाएंगी, ग्राफ ऐसे ही बनेगा। क्यों? क्योंकि एक्स की पावर 4 जो है वो भी है तो क्वाड्रेटिक ही ना। एक्स की पावर 4 इवन अगर पावर आ जाए कोई भी एक्स के ऊपर, तो वो आपकी नेगेटिव, कोई भी आप एक्स की वैल्यू डालोगे उसको पॉजिटिव कर देगी, तो जब भी एक्स स्क्वायर की तरह बनता है वो। और एक्स क्यूब में पावर ऑड है 3, तो उसी तरह अगर आप पावर 5 डालोगे तो वो नेगेटिव को नेगेटिव रखेगी, पॉजिटिव को पॉजिटिव रखेगी, तो इसी तरीके का ग्राफ बनेगा, तो वैल्यूज़ ज़्यादा हो जाएंगी। अब बनाते हैं हम y इक्वल टू एक्स की पावर -1। किसी भी चीज़ की पावर माइनस में आ जाए, इसका मतलब होता है कि वो डिनोमिनेटर में है, सही है। उसको ऊपर ले आएंगे तो वो -1 हो जाती है। अगर फर्स्ट करें -2 होती तो ऐसे बनता 1/x का स्क्वायर। और उसने बोला है भाई एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये क्यों बोला है भाई? आपने मैं पढ़ाया था अभी आपको, ये फंक्शन में अगर डिनोमिनेटर x 0 के बराबर हो जाएगा तो ये इन्फिनिटी पे चले जाएगा, तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, इस वजह से x 0 नहीं हो सकता, सही है। अब आपने इसका ग्राफ बनाना है, वही इसके पॉइंट्स डाले आपने, 0 -3 -2 -1। अब 0 नहीं डाल सकते थे इसके अंदर, तो मैंने 0.5 डाल दिया। आप नेगेटिव में भी 0.5 डाल सकते हो, पॉजिटिव में भी डाल सकते हैं, दोनों में डाल लें, अच्छी बात है। मैंने एक ही में डाले, वैसे मैं भूल गया था नेगेटिव में डालना, आप भी डाल सकते हैं नेगेटिव में। जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उतना अच्छा ग्राफ बनेगा। उसके बाद आपने वैल्यूज़ निकाली है, अब थोड़ी डेसिमल में वैल्यूज़ आएंगी। 0.3 0.5 -1 1, मैक्स वैल्यू आपकी आ रही है 1, मिनिमम आ रही है आपकी -0.5। तो आप ग्राफ बना लें, मुझे पता है भाई। सॉरी, मैक्स वैल्यू आ रही है हमारी 2, ये आ गई हमारी मैक्स वैल्यू। अब हम ग्राफ बना लेंगे भाई।
बताया भाई 0.5 भी है, 2 भी है, 0.3 भी है, तो किस तरीके का ग्राफ बनना चाहिए। मैंने जो गैप लिया वो 0.4 का लिया, ताकि 0.3 भी आ जाता उसके अंदर नीचे, 0.4 के नीचे 0.5 भी आ जाता, 1 भी आ जाता, 2 भी आ जाता, क्योंकि 0.4, 0.8, 1.2, 1.6, 2.0 सब में 0.4 का गैप लिया मैंने सारी वैल्यू, और नेगेटिव में भी यही करा, और मैंने अब मार्किंग शुरू कर दी। नेगेटिव x-3 पे नेगेटिव 0.33 थी, यानी 0.4 से हल्की सी ऊपर, तो मैंने यहाँ मार्क करी। नेगेटिव -2 पे जो y की वैल्यू है नेगेटिव 0.5, यानी 0.4 और 0.8 के से तकरीबन सेंटर में कुछ यहाँ। नेगेटिव -1 पे वैल्यू नेगेटिव -1 ही थी, नेगेटिव -1 पे वैल्यू तो 0.8 और 1.2 के बीच में। अब 0.5 पे यानी यहाँ y की वैल्यू 2 थी, मतलब मैक्सिमम वैल्यू, और 1 पे y की वैल्यू है 1, तो यानी 0.8 और 1.2 की थोड़ी मैंने ऊपर बनाई है, यहाँ कुछ होनी चाहिए थी। और x 2 पे y की वैल्यू है 0.5, 0.4 और 0.8 के तकरीबन बीच में, और थोड़ा सा 0.4 के करीब। और x एक्सिस 3 पे y की वैल्यू है 0.33, यानी 0.4 से थोड़ा सा नीचे, ये रही। अब आपका जाहिर सी बात है बीच में कोई कनेक्टिंग पॉइंट तो बन नहीं रहा था, यानी दो अलग अलग चीज़ें बन रही हैं, एक इस तरफ बन रहा है, एक इस तरफ बन रहा है। अब ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता ना कि मैं ऐसे कुछ करके कुछ बना दूँ, जाहिर सी बात है बीच में कोई कनेक्टिंग पॉइंट ही नहीं है, एक्सिस 0 पे कुछ हो नहीं सकता, तो इस वजह से गैप आएगा बीच में। तो ये ऐसा ग्राफ बना और ये ऐसा ग्राफ बना, सही है। और ये क्या हो गया, चलो फिर देख लेते हैं इसको। अब आ गया ये एक्स की पावर 1/2। 1/2 क्या होता है भाई? 1/2 मीन्स अंडर रूट ऑफ एक्स, या अगर एक्स की पावर 3/2 हो जाए तो उसका मतलब होता है एक्स की पावर क्यूब और उसका अंडर रूट, यानी जो ऊपर होगी, ऊपर जो नंबर होगा वो पावर बन जाएगा, और जो डिनोमिनेटर में होगा वो रूट बन जाएगा, सही है। तो अब इसका ग्राफ बनाना है। अब हमें पता है भाई अंडर रूट ऑफ एक्स के बारे में पढ़ा था, जैसे हमने फ्रैक्शन का बताया भाई एक्स की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, उसी तरह एक्स की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती अंडर रूट ऑफ एक्स में। क्यों? क्योंकि नेगेटिव ऑफ अंडर रूट एग्जिस्ट नहीं करता, तो जब भी एक्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, वो मैंने यहाँ लिखी हुई, यानी आप अब -3, -2, -1 नहीं डाल सकते, तो आप जो डालोगे वैल्यूज वो ज़ीरो के बाद वाली डालोगे। अब इसमें आपकी मर्ज़ी है भाई, आपने किस तरह की वैल्यू डालनी है। अब मैंने इसमें थोड़ी अकल लड़ाई, मैंने बोला भाई कि मुझे, अब मैं डालूँ 1, 2 डालूँ, 3 डालूँ, 4 डालूँ एक्स की वैल्यू, तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा था नेगेटिव में, वो डेसिमल में वैल्यू सारी नहीं। डेसिमल में आपको जाहिर सी बात है हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता ग्राफ बनाने में, डेसिमल वैल्यू वैसी अजीब सी लगती है, तो आपने दिमाग ही लड़ाया। अंडर रूट आपको पता है भाई कुछ वैल्यूज़ का अंडर रूट बहुत आसान होता है, ऐसा आपको पता है 4 का अंडर रूट 2 होता है, 1 का अंडर रूट 1 होता है, 0 का अंडर रूट 0 ही होगा, 9 का अंडर रूट 3 होता है, 16 का अंडर रूट 4 होता है। ये कुछ बेसिक्स वैल्यूज़ हैं जो आप सबको पता होंगी अंडर रूट की। मैंने यही वैल्यू ले ली ताकि मैं आसानी से ग्राफ बना पाऊँ, क्योंकि इंटीजर में इसका अंडर रूट आएगा और इंटीजर में ग्राफ बनाना आसान होगा। तो यहाँ थोड़ा सा मैंने, ये पिक्चर थोड़ी धुंधली आई है, तो मैं इसको नीचे बना लेता हूँ ग्राफ। तो ये मैं ले लेता हूँ ब्लैक पॉइंट। अब हम बना लेते हैं ग्राफ, ये कुछ थोड़ा सा गंदा बनेगा। एक्स एक्सिस बनाया, ये एक्स, ये मार्क कर देगा आप लोग, मैंने मार्क नहीं करा, मैं भूल गया। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब आपने वो बनाए, ग्रिड बनाए। एक्स की वैल्यूज आपकी कहाँ से शुरू हुई हैं? 0, 1, 4, 9, 16, तो मेरे ख्याल से 2 का गैप अच्छा होगा, इवन नंबर में 2 ही अच्छा लगता है। यहाँ तो आ जाएगा 0,
यहाँ 2, फिर 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16। ये तो हमारी आ गई एक्स की वैल्यूज़। अब वाई की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 यानी लाइन से ही वैल्यूज़ हम लाइन से ही बना लेते हैं। 0 ये आ गया, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। अब हम पॉइंट बनाना शुरू करते हैं। अब एक्स एक्सिस 0 पे वाई की वैल्यू 0 थी, तो ये आ गई। एक्स एक्सिस 1 पे वाई की वैल्यू, एक्स एक्सिस 1 बीच में होगा 0 और 2 पे, वाई की वैल्यू 1 थी, तो ये यहाँ आ गई। एक्स एक्सिस 4 पे वाई की वैल्यू थी 2, तो ये 4 और ये 2। एक्स एक्सिस 9 पे वाई की वैल्यू 3, यानी 8 और 10 के बीच में होगा, और ये है 3, यहाँ कहीं होगा। एक्स एक्सिस 16 पे वाई की वैल्यू है 4, 16 ये रहा, वाई ये रहा। अब ये ग्राफ आपको कैसा लग रहा है? ये लेकिन ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा है, तो आपने इसको पॉइंट्स को कनेक्ट करना है और एक इनको बनाते हैं। तो हाँ, परफेक्ट बना है। ये था एक्स की पावर अंडर रूट ऑफ एक्स का ग्राफ। सही है, नेगेटिव में वो नहीं जाएगी वैल्यू, बता चुका हूँ मैं आपको। ये आ गया क्वाड्रेटिक फंक्शन। अभी क्वाड्रेटिक फंक्शंस हैं, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं आपको बता चुका हूँ क्वाड्रेटिक का वही सीन कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो आपको बताता है ग्राफ कैसे बनेगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव होगा तो वो ऐसे बनेगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव होगा तो ऐसे बनेगा। और इसमें पॉजिटिव है तो आपको एक चीज़ तो पता चलेगी, आपका ग्राफ ऐसे बनेगा। सही है। अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका है जो कि आपकी बुक्स में दिया हुआ है, जो कि मुझे इतना वो खैर इतना कोई सही तरीका नहीं लगा, मगर चूँकि बुक में दिया हुआ है तो हम उसी तरीके से करेंगे। इसके अंदर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का परफेक्ट स्क्वायर निकालना होता है, यानी आप इसको फैक्टर फॉर्म में लिखोगे, इस फॉर्म में लिखोगे, उसके बाद आप टेबल बनाओगे और उसके बाद सॉल्व करोगे। अब मुझे समझ नहीं आई कि हम डायरेक्ट वैल्यू डाल के भाई टेबल बना लेते हैं इसी के अंदर, इक्वेशन के अंदर। अगर उन्होंने नहीं करा ऐसा तो हम इसी तरीके से करेंगे। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाते कैसे? सबसे पहले तो आपकी ये देखना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। सही है 1। तो आपके मेरे ख्याल से जो आपकी बुक में है वो 1 ही है कोफिशिएंट ऑलरेडी, इतना मुश्किल उन्होंने नहीं करा है, वैसे 1 होना चाहिए। अब आपने करना ही है, एक्स स्क्वायर लिखा, 4x लिखा, अब आपने प्लस करा, और अब जो आपका एक्स का कोफिशिएंट होता है उसको आपने डिवाइड बाई 2 करके लिखा, यानी 4 है तो 4 डिवाइड बाई 2 क्या होगा, 2 और उसका स्क्वायर, और फिर उसको दोबारा माइनस में लिखा, -2 का स्क्वायर, और आपने आखिरी टर्म लिख दी। सही है, ये भी। अब आपने क्या करा, आपने यहाँ से x लिया, यहाँ से 2 लिया, उनको ब्रैकेट में डाला, और साइन आपका कहाँ से आएगा, जो एक्स स्क्वायर और 4x एक्स के एक्स के बीच में होगा, यानी अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, और होल स्क्वायर कर दिया, और इन दोनों का सम यानी -2 का स्क्वायर और 5 + 5, तो ये -4 हो गया, 5 - 4 1 होता है। ये आपकी बन गई परफेक्ट स्क्वायर की टर्म। ये आप प्रैक्टिस करेगा, इसकी गौर से देखिएगा, समझ आया? अब आपने क्या करना है, वही टेबल बनाना है, -3 -2 -1 0 1 2 3। -3 की वैल्यू -3 + 2 क्या होगा, -1 -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 1 + 1 2। ऐसी आपने सारी वैल्यूज़ निकाल ली। अब आपकी वाई की वैल्यूज़ बननी है कोई 26 तक जा रही है, और 2 से स्टार्ट है, बीच में 1 आ रहा है, 5 आ रहा है, 10 17 26। तो मैंने क्या करा, 4 का ही गैप लिया ताकि 2 भी आ जाए, 10 भी आ जाए, 17 वगैरह सब आ जाए।
तो x ज़ीरो पे y की वैल्यू थी 5, यानी 8 और 4 के बीच में और 4 के बहुत करीब, तो यहाँ कुछ x1 पे y की वैल्यू थी 10, यानी 8 और 12 के बिल्कुल सेंटर में। x2 पे y की वैल्यू थी 17, यानी 16 और 20 के बीच में लेकिन 16 के करीब, तो यहाँ कहीं। और x3 पे y की वैल्यू है 26, यानी 24 और 28 के बिल्कुल बीच में। अब -1 पे y की वैल्यू है 2, यानी 0 और 4 के बीच में यहाँ। और -3 पे -2 पे y की वैल्यू है 1, यानी बिल्कुल x एक्सेस के हल्का सा ऊपर। और -3 पे y की वैल्यू है 2, यानी वही 0 और 4 के बिल्कुल बीच में। अब आपका ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा है, आपने वही कनेक्ट कर दिया इसको। असल में ये कंटिन्यू होगा यहाँ पे ऐसे करके, और पूरा कुछ कर्व बनेगा, सही है। आप और नेगेटिव की वैल्यूज लेते तो वो और बढ़ा जाता। तो आपने करना ये होता है कि आप ग्राफ को कंटिन्यू मतलब एक्सटेंड कर लिया करें। भाई यहाँ ख़त्म हो रहा है, आपको पता है कि हल्की कर्व जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप थोड़ा सा उसको एक्सटेंड करके ड्रॉ कर दिया करें ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए। अब हम आते हैं एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। तो ये x² - 2x + 1, आपने वही करा। एक्स इसमें 1 को x² का कोएफिशिएंट 1 था, तो x² - 2x वैसे ही लिखा। अब आपने 2 का, अब इसमें माइनस को नहीं छेड़ना, सिर्फ 2 लेना है। 2 को डिवाइड बाय 2 करना, 1 आएगा, तो उसको प्लस में लिया 1 का स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर लिया, फिर +1 आखिरी टर्म वैसी लिख दी। इन दोनों को सम लिया, -1 का स्क्वायर क्या होगा, -1 + 1 कट गया 0 0। और अब आपने इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर लिखा, बीच में जो साइन था वो डाल दिया, x - 1 का होल स्क्वायर। अब आपने वही वैल्यूज़ डाली, -3 - 2 -3 - 1 -4 -4 का स्क्वायर 16, उसी तरह ये टेबल बनाया। अब y की वैल्यूज आप बनाएं डालें। अब इसके अंदर वही नेगेटिव में आपका कुछ भी नहीं आ रहा, तो आप नेगेटिव में कोई ग्रेड नहीं बनाएंगे। और आपका पॉजिटिव कोएफिशिएंट था, तो आपका ग्राफ ऐसे ही बना। जब नेगेटिव होगा, जो कि बहुत कम दिया हुआ होता है, आपका ग्राफ ऐसे बनेगा। आपने प्लॉटिंग करी, -3 पे 16 था। ओ अच्छा, इसमें साफ साफ पता चल रहा है मिनिमम 4 भी है, 9 भी है, 16 भी है, तो आपने 4 के गैप से बल्कि 2 के गैप से बना ले, वरना 4 के गैप से बनाते तो थोड़ा छोटा बनता, क्योंकि 4 8 12 16 यानी 4 वैल्यूज आती, तो ये छोटा बनता, तो मैंने 2 के गैप से बना दिया। आपकी मर्ज़ी है, 3 के गैप से बना सकते हैं। 2 के गैप से मैंने बनाया, -3 पे 16 था, तो -3 पे y की वैल्यू 16, -2 पे y की वैल्यू 9, तो 8 और 10 के बीच में 9, -1 पे y की वैल्यू 4, ये रही, 0 पे 1, ये रही, और ये रही, 1 पे 0, तो x एक्सिस पे होगी, 2 पे 1, तो 0 और 2 के बीच में, 3 पे 4, तो यहाँ। अब आपका ग्राफ इस तरीके से कुछ बन रहा है, वही बनाया आपने, और यहाँ से मैंने एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि ऊपर ही जा रहा था तो ऊपर ही जाएगा, आगे भी एक्सटेंड कर दिया मैंने। अब ये आ गया स्केच ग्राफ यूजिंग फैक्टर्स। ये क्या है भाई फैक्टर्स? अब इसके अंदर काम ही करना होता है आपने कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, आप अगर आपने मिडिल टर्म का नाम सुना हुआ है या आपको उसका मेथड पता है, उसी तरह आपने इस जनरल टर्म में इक्वेशन बनाते हैं, और ये जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ये आपके होते हैं जहाँ पे x, ये हमारे x इंटरसेक्ट होते हैं, यानी जो जहाँ पे ग्राफ x एक्सिस को काटता है। तो अब इसके लिए करना क्या है, अब फर्ज करें मेरे पास ये इक्वेशन थी, -2x² + 6x। अब आगे कुछ नहीं था, मतलब आगे एक कोएफिशिएंट नहीं है, यानी पूरी परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आप इसके अंदर आपने करना ही होता है कि आपने फैक्टर टाइप बनाना होता है इस फॉर्म में। तो आपने करा क्या, -2x² + 6x लिखा, y = अब आपने यहाँ से x कॉमन लिया, -2x कॉमन लिया मैंने, अंदर बचा यहाँ पे x बचा,
माइनस कॉमन लिया है तो साइन अंदर चेंज हो जाता है, ये माइनस हो गया। और 2 भी कॉमन लिया था तो 2/6 क्या होता है 3 बचा, और एक्स स्क्वायर कॉमन में चले गया, तो ये हमारे पास आ गई। हमारे पास दो फैक्टर बन गया, एक्स माइनस सी, और एक एक्स का फैक्टर बन गया, और उसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब गेम क्या है, अब जब फैक्टर से आप ग्राफ बनाते हैं तो आप इस चीज़ को यूज़ करते बनाते हैं। एक हमारा जनरल फार्मूला कह लो इसको, कि ए इंटू एक्स माइनस पी इंटू एक्स माइनस क्यू, और एक्स माइनस पी क्या होता है कि एक्स माइनस पी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो आप पी को मान जाओगे तो एक्स इज इक्वल टू पी, एक्स इज इक्वल टू क्यू। ये आपके वो पॉइंट्स होते हैं जो कि आपके एक्स एक्सिस पे लाया करेंगे, यानी एक्स एक्सिस को काटेंगे। और जो ए होगा वो आपको बताएगा कि ग्राफ किस तरीके से बनेगा, जो कि मैं बता चुका हूँ क्वाड्रेटिक का। नेगेटिव में ऐसे बनेगा, पॉजिटिव में ऐसे बनेगा। अब इसके अंदर क्या सीन है, एक तो आपके पास आ गया एक्स माइनस थ्री, सही है, यानी क्यू आपके पास हो गया एक्स माइनस थ्री से इक्वल टू ज़ीरो करा, एक्स से इक्वल टू थ्री हो गया, यानी एक क्यू की वैल्यू आपके पास आ गई 3। अब दूसरा है जो एक्स है, इसके साथ कुछ नहीं है, यानी एक्स प्लस ज़ीरो होगा, तो एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो भी होगा, यानी पी की हमारे पास वैल्यू आ गई 0, और ए की वैल्यू हमारे पास है -2, यानी ग्राफ हमारा ऐसे बनेगा। तो आपने करा क्या, दो कोऑर्डिनेट आपको वैसे ही पता चल गए, आपने फिर कुछ कोऑर्डिनेट्स लिए, जैसे -3 -2 -1 0, -3 के -21 आया, -2 का -10 आया, -1 का -8 आया। 0 पे आपको पता है कि वो एक्स को कट करेगा, यानी बाय इसका 0 होगा, तो 0 लिख दिया आपने डायरेक्ट, और 3 पे भी 0 लिख दिया, 1 और 2 4 4 लिखा। -3 पे आपने डाला, अब आपने ग्राफ बनाया 4 से लेकर 21 तक, तो मैंने 4 के गैप से बनाया। एक्स -3 पे वाई था -21, यानी 20 और 24 के बीच में, और 20 के थोड़ा करीब, थोड़ा सा ऊपर होगा। -2 पे था -10, -8 और -12 के बिल्कुल सेंटर में, यहाँ यहाँ भी नहीं, बल्कि हल्का सा यहाँ। -1 के पे है -8, तो ये यहाँ, तो इसमें थोड़े मैंने पॉइंट्स आगे पीछे बनाए। 0 पे 0, 1 पे 4, ये यहाँ आना चाहिए, हाँ यहाँ, और 2 पे 4, और 3 पे 0, यानी आपको पता चल गया कि हाँ भाई, जो मैंने सोचा है कि भाई ए नेगेटिव है, तो ग्राफ ऐसे बनना चाहिए था, वो वैसे ही बन रहा है, थोड़ा आगे जाके एक्सटेंड होगा ये, तो ये आपने एक्सटेंड कर दिया इसको, तो कुछ ऐसे ही ग्राफ बन रहा है। तो इस तरीके से आपका फैक्टर्स से यूज़ करके ग्राफ बनता है। अब हम चलते हैं एक और पे। अब ये कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे भाई, इसकी आप करेंगे मिडिल टर्म ब्रेक। मिडिल टर्म ब्रेक आपने पढ़ा ही होगा मेरे ख्याल से, नहीं पढ़ा तो बता लेता हूँ। अब आपके पास जो मिडिल टर्म ब्रेक में आपने इक्वेशन लिखी, अब आप करते ही हैं, आपने इस तरीके से ऐसे बनाया, आखिरी के जो दो नंबर हैं, यानी एक तो -6 है, माइनस जो भी ये नंबर है वो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, यानी -6 एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, जो कि 1 है, उससे मल्टीप्लाई होगा, यानी -6 आपने यहाँ लिखा, और एक्स का कोफिशिएंट यानी -1 वो यहाँ लिखा। अब आपने ऐसे कोई दो नंबर चूज़ करने हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो ये आए -6, यानी जो बिल्कुल कोने पे कांस्टेंट लिखा हुआ होता है वो आए, और उन्हीं दोनों नंबर्स को ऐड करें तो माइनस वो आए, एक्स का कोफिशिएंट आए, यानी -1। तो ऐसे कौन से नंबर हैं, ये आपको सोचना होगा। अब 3 2 6 होता है, सही है, और 3 + 2 तो 5 होगा, यानी हमें साइन के साथ कोई चेंजेस करनी होंगी। अब इसमें नेगेटिव है, यानी मल्टीप्लाई करा के नेगेटिव आना चाहिए, तो मैंने -3 के साथ नेगेटिव लिखा। अब जब ये -3 ऐड होगा 2 के साथ, -3 + 2 क्या होता है -1, तो ये आ गया। मैंने मल्टीप्लाई करने के साथ भी -6 आ रहा है, और ऐड कर रहा हूँ तब -1 आ रहा है, दोनों चीज़ें पूरी हो रही हैं। इस वजह से आप, अगर ये पॉजिटिव होता, अगर ये -1 नहीं होता, तो मैं -2 के साथ लगाता 1, क्योंकि
जब ऐड करते हैं तो बड़ा नंबर के साथ जो साइन होता है वो आता है। तो बड़े नंबर के साथ अभी नेगेटिव है, तो जब भी हमें नेगेटिव चाहिए था तो हमने बड़े नंबर के साथ लगाया। मल्टीप्लाई में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना उससे, जिसके साथ भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपने ये मिडिल टर्म ब्रेक करी। अब आपने क्या करा, एक्स स्क्वायर, अब आपका जो दो फैक्टर आए यानी -3, फिर आपने क्या करा, एक्स स्क्वायर -3 के साथ एक्स लिखा, प्लस इसके साथ प्लस है तो +2x, और आखिरी वाली टर्म वैसे ही लिखी -6। और आपने x कॉमन लिया, इन दो में से x कॉमन लिया, x -3 आया, यहाँ से +2 कॉमन लिया, x -3 आया। आपके दो फैक्टर जो होते हैं ना वो ब्रैकेट के अंदर ये सेम आने चाहिए, वरना आपने कुछ ना कुछ गलती करी होती है, सही है, याद रखेगा। तो आपके x -3 जो दो कॉमन है उनका एक फैक्टर बना लिया, जो बच गया x+2 उसका एक फैक्टर बना लिया। ये हमारे पास आ गई, फैक्टर बना लिया हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। और आपको अगर कंफर्म करना है कि हाँ मैं सही हूँ, तो आप इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास यही इक्वेशन आएगी। सही है। अब आपने ग्राफ बना लिया इसका। और सबसे पहले आपके दो फैक्टर आ गया, आपने वही जनरल टर्म वाली जनरल इक्वेशन में से मैच करा इसको। अब इसमें a जो था वो 1 है, इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है ना, यानी 1 है। और p जो होगा वो -2 होगा, q जो होगा वो 3 होगा। आपने क्या करा, यानी अब ग्राफ जो है वो ऐसे बनेगा। आपने वही करा, टेबल बनाया, इसके अंदर इक्वेशन अपने वो डाले, वैल्यूज़ डाली। आपने को पता है भाई कि -2 पे 0 होगा, 3 पे 0 होगा, यानी दो वैल्यूज़ पे 0 होगा। डायरेक्ट मैंने लिख दिया भाई। आप ऐसे इन दोनों से ही बना सकते हैं ग्राफ। तब ये आप इन दो वैल्यूज़ को यूज़ करके भी ग्राफ बना सकते हैं। यानी आपको पता है -2 पे 0 है, -3 पे 0 है, सही है। तो इसी तरीके से कोई ग्राफ बनेगा, आपको पता है क्वाड्रेटिक है तो इसी तरीके, और ऊपर की तरफ बनेगा ग्राफ तो इसी तरीके से बनेगा। यानी आप बगैर वैल्यू इन वैल्यूज़ के भी बना सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप इन वैल्यूज़ को यूज़ करें ताकि मोर एक्यूरेट ग्राफ बने, सही है। अब आ जाते हैं हम प्रेडिक्ट द इक्वेशन फ्रॉम ग्राफ। अब आपको इस चीज़ में ग्राफ दिया हुआ होगा और आपको इक्वेशन प्रेडिक्ट करनी होगी। यानी उसी तरीके से जैसे हमने ऊपर ग्राफ बनाया इक्वेशन से यूज़ करके, अब इसमें ग्राफ को यूज़ करके हमें इक्वेशन बतानी है। वही जहाँ पे x कट कर रहा होगा वो हमारे p एंड q होंगे। यानी अगर x कट कर रहा है -2 पे और 4 पे, तो p और q क्या होंगे, p होगा -2 और q होगा 4। तो अब इसको ब्रैकेट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आपको पता है भाई कि x+2 होता था तो p आता था -2, यानी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ये हो जाएगा तकरीबन, सॉरी, ये हो जाएगा तकरीबन x+2 और ये हो जाएगा x-4, सही है। क्योंकि x+2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तभी तो -2 आएगा, x-4 इज इक्वल टू 0 करेंगे तभी तो 4 आएगा। और a का कोफिशिएंट क्या होगा, अब आपने क्या करा, आपने जनरल इक्वेशन के अंदर आपने ये दो चीज़ें डाल दी, यानी y इज इक्वल टू a x-p x-q के अंदर आपने ये चीज़ें डाल दी, x+2 और x-4। अब आपने ये करा, आप ये भी कर सकते हैं, इसलिए नहीं करते आप डायरेक्ट क्या करते हैं, जनरल इक्वेशन के अंदर p की वैल्यू डाल देते हैं कि -p की जगह -2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, और -q के अंदर q की वैल्यू डालते हैं -4 तो x-4 हो जाता। अब आपने निकालना क्या है, a। अब आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको ये दिख रहा है जो कि इसी ग्राफ का जाहिर सी बात है इसी इक्वेशन का होगा। यानी आप इस इक्वेशन के अगर अंदर x की वैल्यू 0 डालेंगे तो आपको -8 देगी। तो आपने यही करा, आपने y की जगह -8 लिखा, x की जगह आपने 0 लिखा, ताकि आप उससे a निकाल लें। इस तरीके से -8, तो ये पूरा 2 इंटू -4 क्या होगा, -8, -8 इंटू a -8a होगा, माइनस माइनस कट गया, 8 वहाँ जाएगा तो a इज इक्वल टू 1 आएगा। तो हमारे पास a 1 है, यानी ब्रैकेट का कोफिशिएंट 1 होगा, तो y इज इक्वल टू x+2 और x-4 ब्रैकेट, सही है।
तो ये हमारा कुछ था, ग्राफ्स वगैरह थे, एक्सरसाइज ग्राफ वगैरह की थी। हर टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। आपने करना ये है कि जो एक्सरसाइज है आपकी, उसके क्वेश्चन से आपने ट्राई करने हैं, इसी तरीके से टेबल बनाना है, चीज़ें आप पहले देखें किस तरीके से मैंने करा है। तो इसको यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम एक छोटा सा टॉपिक है फंक्शंस का, वो हम पढ़ेंगे और फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।